बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं नई चीजें जी। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे बेटा आप जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि आपके पास एक बाउल है, एक प्याला है जी आपके पास। ठीक है जी, तो आपके पास एक बाउल है, सेमी सर्कुलर बाउल है, एक प्याला है। ठीक है, तो अगर आप इस बाउल के अंदर, इस प्याले के अंदर बंटे को रख कर, ठीक है जी, यहां छोड़े तो क्या होगा? आप सोचें, इस बंटे को यहां से छोड़े तो क्या होगा? ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बंटा है, इस बंटे ने, इस कंचे ने क्या करना है? यहां से ऐसे मूव करना है। क्या यहां रुक जाना है? क्यों आएगा? क्या तकलीफ है इसको यहाँ पे आने की? तो आज इस चीज को देखेंगे कि ये जो बंटा है यहाँ पे आके दरमियान में मूव करते रहते हैं, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये मोशन कौन सी होगी? इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आज के टॉपिक ये है जी, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, शो दैट ball and ball system ठीक है, बाउल सिस्टम is SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका जी, इस तरह से आएगा। ठीक है, टॉपिक आपको होगा जी, मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, ये आपका टॉपिक। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है। आप लेंगे कंसिडर ball is placed in किसने पड़ा हुआ जी? एक बॉल है और ये किसने पड़ा हुआ जी? बॉल के अंदर। ठीक है, एट रेस्ट। ठीक है जी, रेस्ट पे जी। अच्छा, फिर निचली आपके पास एक बॉल है जो कि किधर पड़ा हुआ जी? रेस्ट पोजीशन पे है। और रेस्ट पोजीशन से मुराद क्या है जी? आई डॉट ई। क्या मुराद है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन पे है जी, मीन पोजीशन पे। रेस्ट से मुराद क्या है जी? यहाँ पे मीन पोजीशन है जी। ठीक, अच्छा, अब जब ये मीन पोजीशन पे है तो आप जरा गौर करें, इसकी मोशन तो नहीं है, रेस्ट में है। अब क्या होगा जी? रेस्ट में है, मोशन भी नहीं है, तो इसकी मूवमेंट कोई नहीं, रेस्ट में है। इसमें इसकी जो है एनर्जी को डिस्कस करते हैं। इस वक्त यहाँ पे अगर ये रेस्ट में है तो इसकी मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है जी? जीरो है। क्यों? अभी रेस्ट में है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा? मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। अभी बाल यहाँ पड़ा हुआ जी, रेस्ट में है जी, मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ जी। और इस मीन पोजीशन का नाम क्या है जी? ये बाल यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बाल है जी। हमने कंसिडर किया कि एक बाल है जो कि प्लेस हुआ एक बॉल के अंदर, और किसमें जी? रेस्ट में है। और यहाँ पे जब बॉडी रेस्ट में होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अभी मैं यहाँ पे रेस्ट में खड़ा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है,
क्यों जीरो है? कि मेरी कोई हाइट नहीं है, यहाँ पे मैं किसी हाइट पे नहीं खड़ा। दूसरी बात ये है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो है? काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो है क्योंकि मैं रुका हूँ, मेरी कोई स्पीड नहीं है। जब किसी बॉडी की स्पीड नहीं होती, बॉडी रुकी हुई होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। पता चला क्यों जीरो है? काइनेटिक एनर्जी इस वजह से यहाँ पे जीरो है कि बॉल जो है बॉल के अंदर रुका हुआ है, रेस्ट में है, मीन पोजीशन पर है। और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो है क्योंकि इस बॉल की कोई हाइट नहीं है, रुका हुआ है, हाइट कोई नहीं है इसकी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसी बॉल को हम कहाँ पे ले जाते हैं जी? ठीक है, इस बॉल को किसी एक साइड पे ले आते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे ले आते हैं, पकड़ लेते हैं इस बॉल को, यहाँ पे ऐसे बाल उठाया, यहाँ पे लाके पकड़ दिया इस बॉल को। अच्छा, जब इस बॉल को हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मीन पोजीशन का नाम रख देते हैं हम लोग जी ओ, इस ओ से ए की तरफ, तो क्या होगा? ठीक है जी, यहां पर बॉल की जो हाइट है वो मैक्सिमम है। जब हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा? मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होगी? मिनिमम होगी या जीरो होगी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है, यहाँ पे बार ला के रुक ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, अगर चल रहा है तो फिर मिनिमम होगी। रुका हुआ है, यहाँ पे लाके बाल छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि ये हाइट पे है, एक ऊंचाई पर है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। लेकिन अगर मैंने हाथ ही पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे रोक के रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि अभी बाल रुका हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा मेरा बेटा? बाल रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। अब इस बाल को हम क्या करेंगे? ठीक है, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ठीक है, जब बाल को हम क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, तो बाल क्या करेगा मेरा बेटा? मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा, ऐसे बाल मूव करेगा फ्रॉम द मीन, मूव करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है जी, बाल विल बी मूव टू द पोजीशन ए टू ओ, ऐसे मूव करेगा ओ की तरफ। ठीक है, बाल मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा जी, ये बाल यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ आके रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा जी? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, मूव होती जाएगी, तो बाल यहाँ आ जाएगा जी, इनर्शिया की वजह से यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे चलेगा, पहले यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी जी? जीरो हो जाएगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी? क्योंकि हाइट जीरो है। ठीक हो गया, एनर्जी से चेंज होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी तकरीबन जीरो है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, एनर्जी चेंज होती जा रही है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आके ड्यू टू इनर्शिया बाल रुकेगा नहीं, तो बाल कहाँ जाएगा जी? बाल इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा जी, बी पे, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये एक्सट्रीम पोजीशन बी है जी, यहाँ आ जाएगा जी। अगर आप यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे गौर करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी जी? क्योंकि बाल की हाइट जो है वो क्या है मेरा बेटा? देखिए ना, यहाँ से हाइट जो बनती है ना बेटा, मैक्सिमम हाइट है यहाँ। ठीक है क्या मेरा बेटा? यहाँ से जो हाइट होगी वो क्या होगी मेरा बेटा? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये हाइट मैक्सिमम है, इस वजह से क्या मेरा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और यहाँ पे आके बाल रुक ही जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरे बेटा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे आगे इस बाल की वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, बाल की स्पीड जीरो हो जाएगी, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे बेटा? जीरो हो जाएगी। ठीक है, बाल फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं। ठीक है, मुड़ के फिर वापस आएगा ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से क्या हो जाएगा? बाल फिर वापस आएगा टुवर्ड्स, ठीक है जी, ओ, बी से किधर आ जाएगा जी? ओ पे आएगा,
और ओ पे फिर नहीं रुकेगा, किधर आ जाएगा जी, ए पे। तो ये क्या करता रहेगा, बाल जो है बाउल के अंदर ऐसे 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 बाल की ऐसी टू एंड फ्रो मोशन जो मेन पोजीशन के अराउंड क्या होती रहे जी, होती रहे। तो ऐसी कौन सी मोशन होती है जो बाल जो है यहाँ पे मूव करता रहता है ऐसे ऐसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी मेरे बच्चे, ठीक है। ये कौन सी मोशन है, वो भी जो है इंक्रीज होता है और एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या करता रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। इस वजह से क्या होगा, साइड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अभी आपने क्या लिखना है, इना एक बाल है जो कि प्लेस है किसके अंदर मेरा बेटा, बॉल के अंदर एड्रेस में। इनिशियली वी डिस्प्लेस अ बॉल फ्रॉम द मेन पोजीशन और टू द एक्सट्रीम पोजीशन। When we displace a ball from position A, ball will move from the position A towards position O, mean position, ठीक है, due to inertia. Clear? Here at position O, ball has maximum kinetic energy and zero potential energy, ठीक है, because at position O, potential energy is zero due to वेलोसिटी और स्पीड इज मैक्सिमम एट पोजीशन ओ, ठीक है। अब बॉल जो होगा यहाँ पे रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया बॉल विल मूव, ठीक है जी, फ्रॉम पोजीशन ओ टू द पोजीशन बी। आप देखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन बी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज हाइट इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। क्यों जीरो है जी, रीजन क्या है इसकी, इस रीजन ये है कि इसकी जो स्पीड है बाल की वो जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके, बाल यहाँ पे आके रुक जाता है। अगेन O2 A, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करेगा टू एंड फ्रोली अबाउट देयर मीन पोजीशन ओ, साइड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये वाली बात आपने इसमें लिखनी है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कंसीडर अ बॉल इज प्लेस्ड इन अ बॉल एट रेस्ट। आप लिखेंगे वी डिस्प्लेस अ बॉल फ्रॉम द मीन पोजीशन O टू द एक्सट्रीम पोजीशन A, ठीक है, एंड रिलीज, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ जी, a ball is placed in a bowl at rest, ठीक है। फिर लिखेंगे जी वी डिस्प्लेस, यहां पे लिख देते हेयर, यहां पे लिख देते बल्कि क्लियर कर देते हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है, बिकॉज वजह क्या है इसकी, क्यों जीरो है, बिकॉज देयर इज नो हाइट, नो हाइट ऑफ द बॉल एंड जी, मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं सारा क्वेश्चन दोबारा लिख के देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, परेशानी हो मेरे बच्चे भी, मैं सारा क्वेश्चन दोबारा लिख के आपको देता हूँ, दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। अच्छा ये आगे चलते हैं, हमने ये सपोज की ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे देता हूँ, परेशान नहीं होना। कंसीडर अ बॉल इज प्लेस्ड इन अ बाउल एट रेस्ट, एक आपके पास एक बॉल है जो कि बाउल के अंदर क्या है जी, एक रेस्ट में है जी, और किस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन ओ पे है जी, ठीक। फिर हेयर अगर हम बात करें तो बाउल अगर के अंदर, बाउल के अंदर अगर ये बाल पड़ा हुआ है, समझो मेरा हाथ बाउल है और ये जो है बाल है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्यों जीरो है जी, बिकॉज देयर इज नो हाइट ऑफ द बॉल,
बाल की हाइट कोई नहीं है जी, ऐसे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, इसी रीजन भी लिखते हैं जी, क्यों जीरो होगी, बिकॉज बाल इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट पे जी, ठीक हो गया। अगली बात यहां तक हो गया, अगले नए पैराग्राफ लिखते हैं। नाउ वी डिस्प्लेस अ बॉल from the mean position O, from the mean position O, हमने इसको मीन पोजीशन O से किधर लेके जी, टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके गए, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे क्या होगा, हमने क्या किया, बाल को यहां से उठाकर इधर ले गए। मेरे हाथ में देखें, ये समझे एक बाल है, ऐसे ये बाउल है मेरा हाथ, इस बाल हाइट मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पहले आपको ये तो पता चले, ठीक है। 9th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की चेंज करने की वजह से जो आती है, वो क्या करती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हमने इसकी पोजीशन क्या की, चेंज की, देखो पोजीशन चेंज कर दी, हाइट बढ़ा दी। तो जब आप किसी की पोजीशन के एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, हाइट बढ़ गई बाल की, जब हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी ना। एक्सट्रीम पोजीशन पर हाइट मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे हेयर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों मैक्सिमम है जी, बिकॉज हाइट इज मैक्सिमम, हाइट ऑफ द बाल इज मैक्सिमम लिख देते हैं। बाल की जो हाइट है वो क्या है जी, मैक्सिमम है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो तो मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी जी। क्यों जीरो होगी, बिकॉज इसके बारे में लिखे जी, बिकॉज रेस्ट, रेस्ट में आ जाता है जी, ठीक है जी। बाल इज एट रेस्ट, देयर इज नो स्पीड की बात है, बाल इज एट रेस्ट एट पोजीशन, किस पोजीशन पे जी, रेस्ट में आ जाता है एट पोजीशन ए, ए पोजीशन पे बाल क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, स्पीड जीरो हो जाती है। इस वजह से क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, जीरो है, ठीक हो गया। किस बात, अगर हेडिंग देना चाहें तो क्या होगा जी, एट पोजीशन, यहाँ पे हेडिंग भी आप दे सकते हैं, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, हेडिंग देता हूँ, आप हेडिंग भी आप बना सकते हैं, अगर आप हेडिंग देके तो बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे जी, एट पोजीशन ए, ऐसे। अब किसकी बात आ गई थी, यहाँ पे हो गया ए पे, वी रिलीज अ बॉल, हम बाल को छोड़ देंगे जी, बाल कहां से छोड़ेंगे जी, फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है जी, ए पे है जी, ठीक है जी। हम बाल को रिलीज करेंगे, बाल विल मूव, बाल मूव करेगा जी, कहां से मूव करेगा जी, फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन
एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द मीन पोजीशन का नाम बताएं जी, क्या है जी? ओ। किसकी वजह से मूव करेगा जी? ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से मूव करेगा जी। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे एडिंग करना चाहे तो दे सकते हैं, एड पोजीशन ओ। ओ, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं। इधर क्या होगा, बाल जो है यहाँ से मूव करके किधर आ गया? ओ पे आ गया। ठीक है, बाल ए से मूव करके किधर आ गया? ओ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें हेयर, जी बाल की यहाँ पे जब बाल चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो बाल की मीन पोजीशन पर क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम एंड पर बिल्कुल इस जगह पे पेंदे पे दरमियान में जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगी? जब हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी? जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जी। जीरो, ओ की बात भी हमने कर ली। बाल किधर करेगा जी? बाल रुकेगा यहाँ पे? नहीं रुकेगा। बाल विल मूव पोजीशन ओ, इसको मीन पोजीशन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ, इसमें भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखें। फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू द एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ आ जाएगा जी। किसकी वजह से मूव करेगा जी? क्यों मूव करेगा? ओ भी क्यों रहेगा? ओ भी क्यों नहीं रहेगा जी? बाल यहां से ऊपर क्यों जाएगा? नहीं रुकता है, इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन बाल यहां नहीं रुकता। क्या क्या कोई फोर्स है, कोई चीज है? कौन सी चीज जो है इस बाल को मजबूर कर रही है, फोर्स कर रही है कि ये बाल मूव करे ओ पोजीशन से? क्या था मेरे बेटा? इनर्शिया। ये इनर्शिया जो है इस बाल को ओ से डी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, इनर्शिया होता है क्या? बार बार मैं इनर्शिया कह रहा हूँ, 9th क्लास में आप पढ़ चुके इनर्शिया इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, इनर्शिया ये होता है कि अगर कोई बॉडी वो चल रही है तो वो चलती रहे, रेस्ट के खिलाफ क्या करे? रेजिस्टेंस करे, मुखालफत करे, रुकावट करे, भी मैंने रुकना नहीं है। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहे और ये रेजिस्ट करे कि मैंने कभी चलना ही नहीं है। तो इस चीज को क्या कहते हैं मेरा बेटा? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को मैं आपको देखिए मिसाल देता हूँ ना, देखिए कि हम लोग गाड़ी में जब चलते हैं, अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं जी? इनर्शिया की वजह से जाते हैं। क्यों? हमारी बॉडी का ये वाला पोर्शन तो हीट के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है, तो वो मूव करना चाह रहा है, होते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इनर्शिया है। ठीक है यार, आप 9th क्लास में पढ़ चुके इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा सा मैंने भी रिकॉल कर दिया। ठीक है, अब बाल क्या करेगा जी? मूव करेगा फ्रॉम द पोजीशन ओ टू बी। अब हेयर, अब लिखेंगे जी एट पोजीशन बी यहाँ पे। ठीक है, दूसरे मार्के के साथ लिख देता हूँ मैं, पूरा आपको लिख के दे दूँ क्वेश्चन लॉन्ग, पूरा क्वेश्चन मैंने लॉन्ग आपको लिख के दे दिया। एट पोजीशन
बी, ये एक्सट्रीम पोजीशन याद रखिएगा, ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा जी, बाल क्या करेगा, मूव करेगा जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए आप, बॉडी की स्पीड के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन बी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है जी, बिकॉज हाइट ऑफ बॉल इज मैक्सिमम, हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम, ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी जीरो है जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो है जी, इज जीरो, क्यों जीरो है जी, बिकॉज स्पीड जो है ना वो जीरो हो जाती है, या रेस्ट में है जी, बॉडी इज जीरो, रेस्ट में है या स्पीड जीरो है, बात एक ही होती है, ठीक है जी। अब मेरी स्पीड जीरो है तो क्या मतलब है, यहाँ पे देखो मेरी स्पीड है कोई नहीं है, क्या मतलब है, मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है जी, एक ही बात होती है, इस वजह से ये बात होती है। यहां तक भी बात कर ली। अब बाल क्या करेगा जी, कंटिन्यूसली मूव करेगा, बाल विल मूव फ्रॉम द पोजीशन ओ एंड अगेन ओ टू ए कंटिन्यूसली, दिस शोज दैट मोशन ऑफ बॉल एंड बॉल सिस्टम इज एसएचएम। आप क्या लेंगे यहाँ पे आगे, खुद देखिए, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। नाउ बॉल विल मूव, सेंटेंस देखें साथ साथ, बॉल विल मूव from the position extreme position B to O and again O to A due to inertia continuously. Third type of motion shows that motion of ball and ball system is SHM. लॉन्ग क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर न भी समझ आए तो आप मुझे बताइएगा, फेसबुक पेज पे बता दें या व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आपको ये लेक्चर दोबारा समझा दूंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो बता दे मेरा बच्चा, अभी भी बता सकते हैं, अभी बता सकते अभी बच्चों आप बोल सकते हो, बताओ अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं।